औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। जैसा कि मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के लिए मैच की प्रेडिक्शंस लेके आ रही हूँ और बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं और बार बार मुझे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं नेक्स्ट मैच की प्रेडिक्ट करूं और बिफ़ोर टाइम उनको बताऊं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने नॉलेज को फुली यूटिलाइज़ करते हुए आप लोगों तक बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस भेजूं, यानी कि आपको बेस्ट रिज़ल्ट से अवेयर करूं। जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं अपनी पूरी एफ़र्ट के साथ नताइज अक्स करती हूँ। आज हमारी प्रेडिक्शन बड़ी ही अहम प्रेडिक्शन है, जो फर्स्ट सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होने को जा रहा है। उसके लिए मैं कुछ अपने नॉलेज के मुताबिक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों तक उस नॉलेज को पहुँचा सकूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट जो है हमारा सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है और उसमें हम देखते हैं कि इंग्लैंड जो है उसके कितने परसेंट चांसेस हैं और न्यूजीलैंड के कितने परसेंट चार्जेस हैं इनकी प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से, वो भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। और सेकंड न्यूमरोलॉजी के लिहाज से इसमें किसके जीतने के चांसेस हैं उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इन चीज़ों की तरफ हम जाते हैं, लेकिन अपनी वीडियो के स्टार्ट से पहले आप लोगों फौरी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट सेमीफाइनल 10 नवंबर 2021 को होने के लिए जा रहा है। अगर हम देखते हैं सियारगान की पोजीशन के मुताबिक तो इस वक्त हमें इंग्लैंड के सियारगान ज़्यादा मजबूत पोजीशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, उनका पलड़ा हमें न्यूजीलैंड की निस्बत भारी महसूस होता है। अगर उनकी परसेंटेज निकाली जाती है तो इंग्लैंड की परसेंटेज तकरीबन हमारे पास 65% विनिंग परसेंटेज आती है, जबकि 35% न्यूजीलैंड की परसेंटेज आती है, जिसमें हम देखते हैं कि इंग्लैंड की लक भी इस तरफ वक्त जो है उनका साथ दे रही है और यहाँ पर कंपटीशन में भी उनको काफ़ी चीज़ें फेवरिज्म में उनके चले जाएंगी। न्यूजीलैंड कहीं पर प्रेशर में आ सकता है जिसकी वजह से उसका एज इंग्लैंड ले जाएगी और यहाँ पर उसके विनिंग चांस बढ़ जाएंगे। सेकंड हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लैंड है उनके बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनका हमें नज़र आता है कि सियारगान अच्छी पोजीशन में है। बिलखसूस अगर हम उनके कैप्टन की तरफ देखते हैं तो हमें उनके प्लैनेट न्यूजीलैंड के कैप्टन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, जिससे एक इल्म की बिना पर तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है न्यूमरोलॉजी। अगर न्यूमरोलॉजी की तरफ जाते हैं तो इंग्लैंड का हमारे पास नंबर जो आता है वो 8 है, जबकि जब न्यूजीलैंड के नंबर की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास 6 आता है। और डेट जैसा कि आपको पता है कि 10 नवंबर 2021 को खेला जा रहा है, तो अगर हम इस फिगर को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास नंबर 8 आता है, जो कि इंग्लैंड के साथ मिलता है। और फर्स्ट जो हमारे पास डेट है यानी कि 10 डेट है, अगर हम 1 और 0 को ऐड करते हैं तो वो डेट भी हमारे पास 1 आती है, यानी कि इंग्लैंड की फ़र्स्ट पोजीशन हमें नज़र आ रही है। तो ये न्यूमरोलॉजी के लिहाज से भी हमारे पास विनिंग चांसेस इंग्लैंड के हैं। और बाकी मैं हमेशा आप लोगों को बताती होती हूँ कि ये इल्म नजूम जो है ये सितारों पर मबनी इल्म है, जिसके बारे में हम सिर्फ पेशगोई ही कर सकते हैं। ये एक सोशल साइंस है जो कि लॉस, मुशाहिदात और कवानीन पर मुश्तमिल एक साइंस है, जिसमें गलती के भी चांसेस मौजूद हैं। ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होती और मैं हमेशा कहती होती हूँ कि गैप का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये मैं अपने एक सोशल साइंस की बिना पर पेशगोई करती हूँ, जिसमें गलती के चांसेस भी मौजूद होते हैं और एक्यूरेट भी। बहुत सारी प्रेडिक्शन हुई हैं जो कि आप लोगों को पता है मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो अब यहाँ मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को इन तमाम चीज़ों से अवेयर करने की कोशिश की और मेरे इल्म के मुताबिक फ़ाइनल में इंग्लैंड की टीम ही जाएगी। बाकी आगे आने वाला वक्त बताएगा।
امید کرتی ہوں یہ جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایفرٹ کی ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں میری ویڈیوز تو آپ اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکیں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹس کر دیجیے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائی کر سکوں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔